नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जो समाज अपने बच्चों के लिए संवेदनशील नहीं होता, उससे ज़्यादा बुरा समाज नहीं होता। जिस समाज में अपने बच्चों के लिए प्रेम और करुणा नहीं होती, उससे बुरा कोई समाज नहीं होता। और उससे बुरा कोई समाज नहीं होता जो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के बजाय छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी डाले, उन्हें जिम्मेदार ठहराए। केंद्र सरकार का एक बेहद ही घटिया फैसला आया है और उस फैसले के बाद 5वीं से 8वीं तक के बच्चे अब फेल किए जा सकेंगे। यानी अगर उनके नंबर नहीं आए तो उनको उसी क्लास में रिपीट कराया जाएगा। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है, और वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इसी अमानवीय व्यवस्था में कुट पिट के आप बड़े हुए हो, तो आपको लगता है ये नॉर्मल है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से ये खिलवाड़ बड़े होकर देश को मूर्खों और जो हीन भावना से ग्रसित लोग हैं, कुंठित लोग हैं और अपराधी लोग हैं, उनकी आबादी देता है। आज इसी पे बात करेंगे, समझेंगे कि बच्चे फेल होते हैं तो जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए और क्यों बच्चों को पास करना जरूरी है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी हाजिर होता हूं। अब जो सिचुएशन आई है उसमें मोदी सरकार ने एक फैसला लिया है कि 5 से लेके 8वीं तक यानी मिडिल स्कूल के बच्चे अगर फेल होते हैं तो उनको अगली कक्षा में नहीं भेजा जाएगा। एक मौका और दे देंगे, 2 महीने बाद दोबारा एग्जाम लेंगे। अगर तब भी पास नहीं हुए तो आप फेल हो जाओ। एक बच्चा जो 12वीं 13वीं साल में चल रहा, अपना 12 साल का बच्चा है। इसके अलावा बच्चे के पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और उसको उस बच्चे के बारे में बताया जाएगा। पीटीएम में टीचर्स क्या बताते हैं ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। सिर्फ एक कोशिश होती है कि बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो माँ बाप को कहा जाए कि ये बच्चा नालायक है। और अगर वो बच्चा सरकारी स्कूल का है या किसी ऐसे कल्चर का बच्चा है जहां पर हमारी ठुकाई पिटाई वाली जो सदियों से हम एक संस्कार लेके आ रहे हैं वो है, तो उसमें पीटीएम में ही माँ बाप 2-4 बच्चे को जड़ देते हैं और वो 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा समझ ही नहीं पाता कि उसे क्यों पीटा जा रहा है। सिर्फ इसलिए कि ये जो बाप है उसका, जो उसकी मां है, जो खुद कहती है कि हम पढ़ लिखे हैं, ये उस बच्चे की पढ़ाई के लिए उस 8 साल के बच्चे को जिम्मेदार ठहराना चाहती है। वो जो पीटीएम में बैठी हुई टीचर है वो भी उस बच्चे को जिम्मेदार ठहराना चाहती है। दोनों लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं और इनको लगता है 8 साल का बच्चा जिसको असफलता सफलता का नहीं पता है वो अपनी असफलता की पूरी जिम्मेदारी ले ले। और अगर इमोशनली वीक है तो डिप्रेशन में चला जाए, इमोशनली वीक है तो मर जाए। आत्महत्या करते हैं बच्चे, इसी प्रेशर के वातावरण में करते आ रहे थे। खत्म कर दिया था, भला हो कपिल सिब्बल का। इन्होंने फिर वही हाई स्कूल में नंबरों वाला सिस्टम वापस ले आए। फिर कंपटीशन और फिर सुसाइड की खबरें आने लग गई हैं। तो अब जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, इसको समझने के लिए मैं कुछ आपके सामने वीडियो उदाहरण रखना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। देखिए, मेरे सामने ये कुछ वीडियो हैं जो मैंने रैंडमली निकाले हैं। एक वीडियो है मुरादाबाद का। इस वीडियो में जो मास्टरनी साहिबा हैं वो अपने जो बच्चे स्कूल के उनसे मसाज करा रही हैं और ये वीडियो वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा। अब ये मास्टरनी जब ये बच्चा जिससे मसाज करा रही हैं साल भर, जब ये फेल होगा तो इस 5वीं क्लास के बच्चे को बोलेंगी कि ये अच्छे से पढ़ता नहीं है। और सरकार की जो नई पॉलिसी आई है उसमें यह भी कहा गया है कि फेल हो तो उसके पेरेंट्स को बताओ, बाप को बताओ कि ये नहीं पढ़ता है। अभी मसाज करा रही हैं। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कितने वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें मास्टरों को ढंग से स्पेलिंग भी नहीं आती है।
ये दूसरा है बेतिया का, एक प्रिंसिपल से एक टीचर लड़ रहे हैं और हाजिरी को लेकर लड़ रहे हैं, अटेंडेंस को लेकर। यानी ये पढ़ाने के बजाय खुलेआम बच्चों के सामने इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि तुमने मुझे एब्सेंट क्यों कर दिया, अगर मैं नहीं आया तो नहीं आया था। नालंदा में दारू पी के टीचर सुबह सुबह पहुंच गया है, ये भी एक खबर है। और इसके साथ साथ पुलिस भी जो आई थी पकड़ने के लिए, वो भी दारू पी के आई थी, ऐसा भी खबर है। और ये उस बिहार का नालंदा है जहां पे शराब पर रोक है, शराब की बिक्री प्रतिबंधित है, शराब पीने पर रोक है। इसी तरह से और भी एक बिहार के शिक्षक की कहानी तो है ही, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में बच्चियों का आया कि किस तरह से बच्चों को टीचर टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, निजी काम बताते हैं। स्कूल आने वाले थे ना, तो मैम इतना गंदा गंदा गाली दे रही थी और ना इतना धमकी दे रही थी कि तुम्हारा पैर हाथ तोड़ के रख दूंगी, ऐसे करके धमकी दे रही थी। और हम लोग स्कूल आने वाले थे ना, तो इतना गंदा गंदा ये कर रही थी मैम सर, और टीसी काटने का धमकी भी दे रहे थे सर। मुझे मत बात बताइए, क्या करती मैडम आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में ना और सर हमारे स्कूल में शौचालय भी नहीं बनाई है, हम लोग को पीरियड आता है तो इतना परेशानी होता है। इसी के साथ साथ एक हेड टीचर का वीडियो आया था, वायरल हुआ था, जिसमें वो टीचर महोदया स्कूल में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। इसके साथ साथ बागपत में जो जिलाधिकारी हैं उनको पता चला, वहां पे एक डोला गांव है कि वहां के मास्टर जी दिवाली की छुट्टी पे गए थे तो लौट ही नहीं रहे, तो जिलाधिकारी खुद पहुंचे, डीएम साहब, बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ शराब पीकर स्कूल में एक टीचर जी लौटने लगे हैं, ये आपके सामने खबर है मध्य प्रदेश की। और इसी के साथ साथ भोपाल में एक टीचर बच्चों से कह रही है कि तुम लड़कियों के टॉयलेट साफ करो। इसके साथ साथ सिवनी में एक सरकारी स्कूल है मध्य प्रदेश का, जिसके एक कमरे में 5 क्लास चल रही हैं, और इसलिए चल रही हैं क्योंकि वहां पर एक ही कमरा है जिसमें बरसात के पानी से बचने का कुछ जुगाड़ है। उस कमरे में पॉलीथीन लगा दी गई है छत के नीचे ताकि बच्चे ना भीगें, तो इसलिए सारी क्लास के बच्चों को वहीं रख दिया गया है। इसके साथ साथ इन सारी चीजों में देखें तो 14,000 बच्चे मध्य प्रदेश में ऐसे हैं स्कूल जिनमें चार दीवारी नहीं है, 18,000 स्कूल बगैर टीचर के हैं, 44,000 स्कूल बिना बिजली के हैं और 1208 स्कूल बिना शौचालय के हैं। यानी ये हमारे देश की हकीकत है, ये हमारे देश की सच्चाई है। और इन वातावरण में आप उस बच्चे को जो 5वीं क्लास में पढ़ता है, पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हो, और जब वो फेल हो जाएगा तो तुम उसको 5वीं क्लास से ही बोलना शुरू कर दोगे, तू फेल्यूर है, तू फेल्यूर है, तू फेल्यूर है। और जो टीचर मालिश कराती है, जो टीचर स्कूल में दारू पी के पढ़ा होता है, स्वेटर बुनते हैं, उसमें मैंने वो बहुत सारे वीडियो नहीं डाले जिसमें उन टीचर्स की बेइज्जती हो रही है, जो स्पेलिंग नहीं बता पा रही हैं, जो ठीक से 2 लाइन नहीं पढ़ पा रही हैं। ऐसे टीचर भर्ती करके सरकार ने वहां पर छोड़े हुए हैं, और बच्चा अगर फेल होगा तो जिम्मेदारी इनकी नहीं होगी, जिम्मेदारी इनकी बिल्कुल नहीं होगी, और इनके पेरेंट्स की भी नहीं होगी। सारी जिम्मेदारी एक छोटे बच्चे की होगी जो 5 साल का है। यह मोदी सरकार का क्रूर फैसला है, इससे ज्यादा क्रूर कुछ भी नहीं हो सकता। एक बच्चा, कल्पना कीजिए, 5वीं क्लास का बच्चा, 6ठी क्लास का बच्चा, 7वीं क्लास का बच्चा कितनी समझ रखता है। उस बच्चे को पहले आप अगली क्लास में भेज देते थे, और एक और व्यवस्था थी कि पूरे साल आप उसकी, एक होता था सतत मूल्यांकन, एक साल में आपने 10 बार उसका एग्जाम लिया, 10 बार बच्चे को चेक किया, जहां कमी थी दूर की, और साल के अंत में उसको कहा जा तू पास अगली क्लास में। उस व्यवस्था को भंग कर दिया गया। सब कुछ नया करना है, इसलिए कि मोदी जी अपना बायोडेटा तैयार करने में लगे हुए हैं। दिन रात सिर्फ एक काम हो रहा है, अपना बायोडेटा लिखा जा रहा है। कितने देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला, कितनी बिल्डिंग बनाई, नई संसद पे भी मेरा ठप्पा है, इस जगह पे भी मेरा ठप्पा है, शिक्षा नीति पुरानी कैसे छोड़ दूं, योजना आयोग को कैसे छोड़ दूं, नेहरू के घर को, 3 मूर्ति भवन को
कैसे 3 मूर्ति भवन रहने दूं, उसमें मैं प्रधानमंत्री संग्रह इतने ज्यादा ठप्पे लगा दूं कि मेरा बायोडेटा बढ़िया बन जाए, 100 साल बाद लोग कहें कि एक मोदी आया था, उसका बायोडेटा इतना लंबा है। और उसी सनक में तुमने एजुकेशन की पॉलिसी का यह हाल किया है। और तो और 60 स्कूलों को, हालत यह है कि जबरदस्ती स्कूलों के टीचरों को, बच्चों को भयंकर प्रेशर में रखते हो। अभी एक अपार आईडी, एक खबर है, 60 स्कूल, एक जिले के, जिला भी नहीं है, एक तहसील है, उसके 60 स्कूलों को नोटिस भेजे गए हैं कि आप अपार आईडी क्यों नहीं भरवाई। भाई सरकार तो कह रही है कि मैंडेटरी नहीं है, सरकार कह रही है तो ऐच्छिक है, तब उसको लेकर टीचरों को क्यों टॉर्चर किया जा रहा है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के 21,077 स्कूल में सिर्फ एक टीचर है। मध्य प्रदेश की राजधानी, दूर दराज के गांव छोड़ दो, अकेले राजधानी में ऐसे 7 स्कूल हैं जिसमें केवल एक टीचर है। इसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग तरह के एग्जाम्पल हैं। एक एजुकेशन अफसर जाते हैं टूर पे स्कूल के अंदर, और वहां पर वो बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं कि मैडम अभी पढ़ा कर गई हैं थोड़ी देर पहले। और वो एजुकेशन अधिकारी कहता है या तो मैडम है ही नहीं, या तो टीचर नहीं, यहां पे टीचर सर हैं, सर की नियुक्ति, यानी उस जगह पे कभी मास्टर जाते ही नहीं है। और ये बच्चे जब फेल होंगे या फिर नकल करेंगे तो ये मासूम बच्चे ही नपेंगे जिनकी सिर्फ खेलने कूदने की उम्र है। अरे तुम खेलते कूदते नहीं पढ़ा सकते क्या? कितने वीडियो आते हैं, टीचर्स नए नए इनोवेटिव तरीके निकालते हैं। अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के पुराने टीचर थे कोई, उनसे वो इंटरव्यू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने अलग से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के लिए एक फार्मूला बनाया था बच्चों के लिए। तो ये होने के बजाय बच्चों, टीचर्स को इस सब चीजों के लिए मोटिवेट करने के बजाय तुम बच्चों को फेल कर रहे हो। वो 5वीं का बच्चा जिसका बाप खेत में मजदूरी करता है, उसको तुम कितना फेल कर दो, कितना कूट लो, पीट लो, वो 10 जन्म में भी नहीं समझ पाएगा कि मुझे पास कैसे होना है, क्योंकि मास्टर तो मालिश करा रहा ना भैया। ये इस देश की हालत है। 27,000 स्कूल बंद होने जा रहे हैं। अभी ताजा खबर है यूपी में। ये छोड़ दे अगर आप, तो पूरा का पूरा आंकड़ा रखा हुआ है कितने स्कूल कहां के बंद हो रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 26,074 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सब लोग भगवा पहनो, योगी बन जाओ, क्योंकि हम तुमको फेल्यूर घोषित करने वाले हैं। जब स्कूल नहीं है तो क्या होगा, बच्चों को दूर के स्कूल में जाना पड़ेगा। आधे लोग तो अपने बच्चों को वैसे नहीं भेजेंगे, कहां से पैसा लाएंगे। और कई सारे स्कूल बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के राज्यों में ज्यादा हो रहा है, मर्ज कर दिए गए। 2 स्कूल का एक कर दिया, हम व्यवस्था अच्छी बना रहे हैं। अरे भाई, टीचर और देने के बजाय एक टीचर से 2 स्कूल चल जाएंगे, तो 2 स्कूल को मर्ज कर दिया। अब बच्चों को जो नेबरहुड एजुकेशन थी, पड़ोस में जो स्कूल था, वो तो बंद हो गया। अब दूर जाके पढ़ाई करनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में 22,904 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, और सितंबर तक का आंकड़ा है, सितंबर 2018 तक 1,22,056 स्कूल थे मध्य प्रदेश में, जो 99,152 रह गए। जो 1.25 लाख थे, कहा जाए तो 1 लाख रह गए हैं। वहीं पे 2018 में उत्तर प्रदेश में 1,63,142 थे, जो अब घटकर 1,37,000 रह गए। दूसरे राज्य जो, अब आप कहोगे कि साहब लेकिन ये पूरे देश का फिनोमिना नहीं है, गैर बीजेपी राज्यों में संख्या बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में 82,000 स्कूल होते थे, वो 83,379 हो गए हैं। बिहार में भी 72,590 स्कूल होते थे, जो 75,555 हो गए हैं। इन सारी चीजों से यह पता लगता है कि छात्रों की पढ़ाई का क्या इंतजाम इस देश में हो रहा है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि छोटे बच्चे की असफलता के लिए बच्चे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और जब नियम बनाकर सरकार बच्चों के खिलाफ कोई नियम बना देती है, इससे ज्यादा निर्लज्ज कुछ नहीं हो सकता। आपके टीचर्स को आप ठीक से रख नहीं पा रहे हो, उनका आप ध्यान नहीं रख पा रहे हो, उनको आप देख नहीं पा रहे हो। वो दुनिया में जिस तरह की अनुशासनहीनता हो सकती है, अयोग्यता हो सकती है, कोई नेता के पहचान का है, भर गया मास्टर बन गया, कोई किसी के पहचान का मास्टर बन गया। तो ये सारी की सारी चीजें इकट्ठी करके आपने उस बच्चे के सर पे मढ़ दी हैं। अब घटिया टीचर
जो पढ़ाना नहीं चाहता, जो मालिश कराना चाहता है, जो दारू पी के लौट जाता है, जो स्कूल में ब्यूटी पार्लर चलाता है, जिसको खुद ही 2 सेंटेंस पढ़ने नहीं आते, उस टीचर के नाकारा होने और असफल होने की जिम्मेदारी इस 5 साल के बच्चे की खोपड़ी पे इस देश की सरकार ने रख दी है। जिसका बाप पढ़ा नहीं है, जिसकी मां पढ़ी नहीं है, जो खेत पे मजदूरी करते हैं, उन बच्चे के मां बाप की जिम्मेदारी भी इस बच्चे पे थोप दी गई है। और अगर किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए तो भाई तुम्हारे, ये होता है, ये दुनिया भर के देशों में होता है, चीन में होता है, रूस में होता है। अगर तुम्हारे एक स्कूल के बच्चे फेल हो रहे हैं तो तुमको जवाब देना पड़ेगा ना कि बच्चों के नंबर कम कैसे आए, तुम वेतन किस बात का लेते हो। पेरेंट्स के पार्ट में भी अगर कोई कमी है तो उनके साथ तालमेल करो। अंतिम जिम्मेदारी होनी चाहिए सरकार की। वो तो स्कूल बंद कर रही है। उसके यहां पे हालत यह है कि जो मैंने बताया कि कई सारे स्कूलों में वैकेंसी पड़ी हुई है, 27,000 स्कूल फिर बंद होने वाले। ये खबर मैं बाद की बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की, जो आंकड़ा मैंने दिया 2018 तक का था। तो आप तो ये कर रहे हो, मतलब सरकार स्कूल बंद करे, टीचर उसकी श्रद्धा है, बहुत अच्छे टीचर भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे टीचर खराब होते हैं, लेकिन जो अच्छा टीचर होता है उसके मामले में भी जिम्मेदारी बच्चे की क्यों हो। 5 साल के बच्चे के ऊपर अगर इतना बड़ा जिम्मेदारी और दोष डाल रहे हो, इसका मतलब एक निखट्टू और नकारा सिस्टम है जिसमें सरकार से लेकर टीचर से लेकर पेरेंट तक सब यूजलेस हैं, क्योंकि ये लोग मिलके भी एक 5 साल के बच्चे को, 5वीं क्लास के बच्चे को पास करने लायक नहीं पढ़ा सकते हैं। यह सरकार मानती है और कहती है कि बच्चे को फेल कर देंगे। बच्चों के मामले मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बहुत गुस्से के साथ बना रहा हूं। और जिसमें जरा भी संवेदनशीलता है वो समझ सकता है कि जो बच्चा आज इतना इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा है। आप दफ्तर में काम करते हो, वीडियो खत्म हो चुका है, लेकिन मैं ये उदाहरण और देना चाहता हूं जिसको समझ में ना आया हो। आप दफ्तर में काम करते हो, आपका बॉस आपको गाइड करने को तैयार नहीं है, आपका मालिक बॉस को कुछ बोलने को तैयार नहीं है, दफ्तर में कोई सुविधा नहीं है, कंप्यूटर भी खराब है, सब खराब है, और आपको कहा जा रहा है कि इस साल की बिक्री के आंकड़े नहीं बढ़े हैं इसलिए आपको कूटा जाएगा, या आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या आपसे एक्सप्लेनेशन मांगे जाएंगे, या आपका अप्रेजल नहीं होगा। तो आप सोचिए आप पे क्या बीतेगी। और आप तो बड़े हो, इस बात का भेद कर सकते हो कि गलती आपकी नहीं है, आपके बॉस की, आपके उसकी है। वो बच्चा ये भी नहीं समझ सकता, वो अपने गिल्ट में मर जाएगा। कैसे लोग सरकार में। नमस्कार, जय हिंद।